हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम साइंस क्लास नंबर 191। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में ट्यूमर्स को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, ट्यूमर पार्ट 3, जिसमें हम लोग बात करेंगे उन जीन्स की जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्यूमर डेवलपमेंट के लिए। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, बिनाइन मैलिग्नेंसी में डिफरेंस और उसके अलावा देखा था हमने कार्सिनोजेंस के बारे में सब कुछ डिटेल्ड स्टडी किया था। आज हम उन जीन्स की बात करेंगे जो कि जिनका एसोसिएशन है ट्यूमर डेवलपमेंट के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छे कंसेप्ट से सीखेंगे हम इसमें, और प्लस एग्जाम बेस्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। देखो, ट्यूमर एसोसिएटेड जीन्स की हम लोग बेसिकली यहाँ पर स्टडी करेंगे, यानी आपके अंदर प्रेजेंट वो सारे जीन्स और उनका ट्यूमर के साथ में क्या रिलेशन है वो हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। उससे पहले एक टर्म सीखेंगे हम लोग, ऑन्कोजेनेसिस या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ड स्प्लिट जैसा हम हर बार करते हैं। ऑन्को मतलब क्या होता है, कैंसर, और जेनेसिस मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। यानी ऑन्कोजेनेसिस एक वो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक नॉर्मल सेल एक ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होता है, यानी ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है। या फिर हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या ट्रांसफॉर्म हो गया? एक नॉर्मल सेल एक ऑन्कोजेनिक सेल या फिर एक ट्यूमर सेल में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो बेसिकली ये एक वो प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स मल्टीपल चेंजेस ट्रांसफॉर्मिंग अ नॉर्मल सेल इनटू अ ट्यूमर सेल। मल्टीपल चेंजेस, और चेंजेस अलग अलग लेवल पे, जीनिक लेवल यानी जेनेटिक लेवल से लेकर सेल के लेवल तक, सेलुलर लेवल तक बहुत सारे चेंजेस की वजह से ऑन्कोजेनेसिस होता है। बेसिकली इन शॉर्ट बताऊं तो एक नॉर्मल सेल जब कन्वर्ट हो जाता है ट्यूमर सेल्स में तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑन्कोजेनेसिस। चलो फिर जीन्स की बात करूंगा। देखो, कुछ जीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो एक सेल ग्रोथ को एक प्रॉपर रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड तरीके से करवाती है। सेल्यूलर प्रोलिफरेशन हमेशा एक कंट्रोल्ड तरीका है जिसके पीछे कुछ जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें सबसे पहले उन जीन्स की स्टडी करते हैं जो नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो टोटल 3 टाइप के जीन्स की मैं यहाँ बात करूंगा। पहला है प्रोटो ऑन्कोजीन्स या सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, सेकेंड है एंटी ऑन्कोजीन्स या ट्यूमर सप्रेसर जीन, और तीसरा है डीएनए रिपेयर जीन्स। तो इन सब की बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे और इनका क्या रोल रहता है ट्यूमर डेवलपमेंट में उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ प्रोटो ऑन्कोजीन्स या सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है वो है सी ऑन्क। यहाँ पे देखो सी वर्ड हो जाएगा सेल्यूलर और ऑन्क हो जाएगा ऑन्को के लिए, तो सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स। अब नाम में क्या रखा है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो प्रोटो मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का फर्स्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि वो अब किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली ध्यान से सुनो, प्रोटो ऑन्कोजीन्स और सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स आपके सेल के वो जीन्स हैं जो किसी भी सेल डिवीजन को एक प्रॉपर तरीके से करवाने में हेल्प करते हैं। यानी ये सेल्यूलर प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करेंगे, यानी सेल्स को डिवाइड करवाएंगे, पर ये सेल्स को डिवाइड करवाएंगे एक प्रॉपर कंट्रोल्ड वे के अंदर। यानी कि अब जीन्स हैं तो जीन्स सेंट्रल डॉग्मा यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, ये अपने आप को एक्सप्रेस करके। तो जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो बनाते हैं ऑन्कोप्रोटीन्स, और ये ऑन्कोप्रोटीन्स सेल का प्रोलिफरेशन करवाएंगे लेकिन एक नॉर्मल कंट्रोल्ड तरीके से। अब बिकॉज सबसे पहले इनकी डिस्कवरी वायरस के अंदर हुई थी, इसलिए हम इन्हें वायरल ऑन्कोजीन्स या वी ऑन्क भी कहते हैं। और आज भी हम लोग जो वायरस के अंदर सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स है उनको हम लोग कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन्स या वी ऑन्क। ध्यान से सुनना, आपके सेल में जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है उनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से बनते हैं ऑन्कोजीन्स। यानी प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मल जीन है और ऑन्कोजीन म्यूटेटेड जीन है। वापस बता रहा हूँ, प्रोटो ऑन्कोजीन, उस प्रोटो ऑन्कोजीन में जब होता है म्यूटेशन तो उसकी वजह से बनता है ऑन्कोजीन। अब प्रोटो ऑन्कोजीन आपके सेल डिवीजन को एक रेगुलेटेड तरीके से करवा रहा था, लेकिन म्यूटेशन के बाद ये बना ऑन्कोजीन जो सेल डिवीजन के तरीके को कंट्रोल्ड तरीके से नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से सेल्स रैपिडली डिवाइड होने लगते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑन्कोजीन्स का एक्टिवेशन ट्यूमर का डेवलपमेंट कॉज करता है। तो ये रोल है प्रोटो ऑन्कोजीन्स और सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स का। नेक्स्ट बात करता हूँ एंटी ऑन्कोजीन्स या ट्यूमर सप्रेसर जीन की। नाम पे ही चले जाओ, एंटी मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, यानी एंटी ऑन्कोजीन्स यानी ऑन्कोजीन्स का ऑपोजिट। ऑन्कोजीन्स सेल डिवीजन करवा रहा था तो एंटी ऑन्कोजीन्स सेल डिवीजन को इनहिबिट करेगा, या फिर नाम रखा हमने ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्यों? क्योंकि ये ट्यूमर को सप्रेस करने में हेल्प करता है।
ट्यूमर को सप्रेस करने का मतलब क्या हो गया कि सेल डिवीजन को इनहिबिट करना। ट्यूमर मतलब क्या होगा, एक अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड तरीके से सेल डिवीजन को हम ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये ग्रोथ इनहिबिटर्स है या ग्रोथ सप्रेसर जीन्स की तरह काम करते हैं। यानी ये नॉर्मली जब अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो सेल डिवीजन को इनहिबिट करेंगे। बट अगर किसी रीजन की वजह से अगर इनका हो गया इनएक्टिवेशन, यानी ये जीन्स क्या हो गए इनएक्टिवेट, तो जो सेल डिवीजन का इनहिबिशन है वो रुक जाएगा और सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्यूमर का डेवलपमेंट हो गया। और ट्यूमर का डेवलपमेंट अगर एक बार हो गया और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन से ट्यूमर सेल का डेवलपमेंट हो गया, तो अब इन ट्यूमर सेल्स का डेवलपमेंट का सप्रेशन भी, बिकॉज ये जीन्स इनएक्टिवेटेड है, तो नहीं होगा और ये हाई स्केल पर सेल डिवीजन होगा, जिसकी वजह से ट्यूमर डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। अब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, सॉरी जो सबसे पहला वीडियो था उसमें हमने बात की थी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब मल्टीपल सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट डेवलप करके रखते हैं तो इनमें हमेशा ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का एक्टिवेशन हुआ रहता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन जो है वो एक कंट्रोल्ड तरीके से होता है, इनका इनहिबिशन होता है सेल डिवीजन का। लेकिन जब ये अपना कॉन्टैक्ट लूज कर गए, सारे सेल्स अलग अलग हो गए, तो उसकी वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन का जो एक्टिवेशन है वो हट गया, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इनएक्टिवेट हो गया। अब ये सारे के सारे सेल्स अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवीजन शो करके ट्यूमर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ डीएनए रिपेयर जीन्स, यानी ऐसे जीन्स जो डीएनए को रिपेयर करेंगे। अब देखो जब भी सेल डिवीजन होगा तो डीएनए का होता है रेप्लिकेशन, और डीएनए का जब भी रेप्लिकेशन होता है तो हमने पढ़ा है कि डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के सामने एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर कई बार एरर की वजह से एक नाइट्रोजनस बेस के सामने उसका रॉन्ग नाइट्रोजनस बेस आकर ऐड हो जाता है। जैसा हमने देखा है डीएनए के अंदर ए के सामने हमेशा अटैच होता है टी और जी के सामने हमेशा अटैच होता है सी, लेकिन एरर्स की वजह से कई बार एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड वहां पर आकर अटैच होता है। हालांकि प्रूफ रीडिंग भी होती है उस चीज़ की और उस प्रूफ रीडिंग में उस चीज़ को हटा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर एरर हो गया तो म्यूटेशन होगा ही होगा। तो जो डीएनए जो डैमेज डीएनए है उसका रिपेयर का जो काम है वो ये जीन्स के हाथ में रहता है। अब जो मैंने बात की ऑन्कोजीन्स की, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की और एंटी ऑन्कोजीन्स की, ये दोनों भी कहाँ प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर, और ये भी एक तरह के जीन्स हैं। तो अगर इन जीन में भी अगर डैमेज हो गया, अब सीधी सी बात है प्रोटो ऑन्कोजीन का डैमेज होने की वजह से एक ट्यूमर डेवलप होगा, एंटी ऑन्कोजीन के डिस्ट्रक्शन की वजह से या डैमेज की वजह से ट्यूमर डेवलप होगा। अगर इन दोनों जीन्स का भी अगर जो है डैमेज हो जाता है तो ट्यूमर डेवलप होता है, तो उनका भी जो डैमेज है उनका रिपेयर जो है वो किसके हाथ में, डीएनए रिपेयर जीन्स के हाथ में है। यानी इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि डीएनए को रिपेयर करने वाले जीन्स अगर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो फेल हो गए अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपना काम नहीं कर पाए, तो म्यूटेशंस होंगे और म्यूटेशंस की वजह से सीधा सीधा ट्यूमर डेवलपमेंट होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से सीधा हमारे सेल्स के डीएनए को डैमेज करता है, और डीएनए का डैमेज लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। तो उसी डैमेज को जो रोकने का काम था वो डीएनए रिपेयर जीन्स का था, पर वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ट्यूमर सीधा सीधा डेवलप हो गया। अब अगर इन तीनों चीज़ों को मैं एक साथ पढ़ूं तो मैं बता सकता हूं आपको कि ऑन्कोजेनेसिस जेनेटिक लेवल पे कैसा होता है और कौन कौन से जीन्स इसमें रोल प्ले करते हैं। यानी एक नॉर्मल सेल लेता हूं मैं, अब इस नॉर्मल सेल में सबसे पहला अगर ये हो जाए कि ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो जाए, यानी प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो इनका कंट्रोल्ड रेप्लिकेशन करवा रहे थे सेल का, वो म्यूटेट होकर ऑन्कोजीन्स बन जाए या ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए, तो अब आपका सेल्यूलर प्रोलिफरेशन अनकंट्रोल्ड तरीके से होगा, पहला कॉज। सेकेंड कॉज जो है वो है आपका एंटी ऑन्कोजीन्स या ट्यूमर सप्रेसर जीन का इनएक्टिवेशन। ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर को सप्रेस करके रख रहे थे, लेकिन इनका इनएक्टिवेशन हो गया, तो जो इनहिबिशन है सेल डिवीजन का वो हट गया, अब सेल्स फटाफट डिवाइड करेंगे, यानी ट्यूमर डेवलप होगा। तीसरा कॉज आपका है वो है डीएनए रिपेयर जीन्स का एक्सप्रेशन फेल हो जाना। डीएनए रिपेयर जीन डीएनए में होने वाले डैमेज को रिपेयर करना था, बट अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे तो डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं होगा, जिसकी वजह से ट्यूमर डेवलपमेंट होता है। तो जब ये तीनों चीज़ें होने लगती है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ होने लगती है, तीनों होने लगती है, तब आपका एक नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्यूमर सेल के अंदर, और उसी को आप कहते हो ऑन्कोजेनेसिस या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन।
तो आई होप आप लोगों को सारे जीन्स क्लियर हो गए जो हमारे कैंसर के साथ में एसोसिएशन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, कीप स्टडिंग हार्ड और कंसेप्ट्स पे फोकस करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।